इस पॉइंट को बात करें, एक मिनट आप मुझे एक बात लोकसभा के इलेक्शन में एक बात कर रहे हैं, मैं नहीं उनका सवाल है, मुझे उसका जवाब देने दें, उसके बाद मैं आप मेरा क्वेश्चन साथ ले लें, आप मेरा क्वेश्चन साथ ले लें। जी आप लोग ये बताएं भारत अभी कितना आगे हमसे निकल गए? जी भारत तकरीबन 50 प्लस हमसे आगे निकल चुका है, क्योंकि भारत के अंदर जो है ना वो काफ़ी प्रोग्रेंसी है और लोग जो है ना इन्वेस्टमेंट करने के दिलचस्पी रखते हैं। पाकिस्तान के अंदर जो इन्वेस्टर बैठे हैं वो भी बेचारे परेशान हैं कि हमने क्या करना है, उनको समझ नहीं आ रही। इसलिए अगर हमारे मुल्क में से कोई इन्वेस्टर भाग जाता है या चला जाता है तो इसका मतलब ये हुआ कि पाकिस्तान जो है मुकम्मल तौर पर डिफ़ॉल्ट हो चुका है। रीपैकेजिंग की It's आप the reality. रीपैकेजिंग की बात कर It's रहे a हैं, reality. जिस बंदे ने चले सर ठीक है। एक सेकंड, आप डिफॉल्ट होने के करीब है। वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि आने वाली हर नोटिफिकेशन आपको पहले मिले। तो गाइस तो सबसे पहले हम चलते हैं वीडियो की ओर। ओके बाय। कि अमेरिका में 2024 अगले साल सदारती इंतखाबात होने जा रहे हैं। 2 भारतीय अपने आप को नॉमिनेट कर रहे हैं सदर के इलेक्शन के लिए। बहैसियत पाकिस्तानी किस तरीके से आप देखते हैं? कोई एक पाकिस्तानी भी उस सीट पे कम्पीट नहीं कर रहा। यार बेसिकली हमारे ना 2-3 इश्यूज हैं। एक तो हमारा ये ग्रूमिंग और दूसरा हमारा एजुकेशन सेक्टर। दोनों इंटरलिंक है बेसिकली। हमारे एजुकेशन सेक्टर में ना आपको डिग्री मिल रही है, सही। आपको डिग्री मिलती है लेकिन आपको एजुकेशन नहीं मिलती। इसकी छोटी सी मिसाल मैं आपको ये दूंगा। इवन हमारे अपने मुल्क के अंदर आप वोटिंग टर्न अराउंड देख लिया करें, ये पिछले साल सबसे ज़्यादा था, ये 2018 के इलेक्शन हुए थे, दैट इज़ ऑलमोस्ट 60 अराउंड, वो 60 भी नहीं था। ठीक है। और उससे भी जो ज़्यादा अलार्मिंग बात थी हमारे लिए वो ये थी कि हमारा पढ़ा लिखा तबका वोट डालने नहीं जाता। इर्रेस्पेक्टिव ऑफ किसी पार्टी को वोट कर रहे हैं, आप एटलीस्ट जाएं। हमारा सिस्टम पे बिलीव नहीं है। ये आपका बेसिक एजुकेशन सेक्टर जो है ना, ये आपको चीज़ सिखाता है। इंडिया में जाएं, आपको इंडियन एजुकेशन में सिस्टम के ऊपर फोकस कराया जाए कि आपने सिस्टम को रन करवाना है। इसलिए आप देखें, वो जब भी जाएं, आप यूनिटी भी नहीं है आपके पास। आप किसी भी फॉर्म में जाएं, मल्टीनेशनल में जाएं, किसी भी जगह जाएं, हम आने वाला जो है वो सोचता है कि मैंने अगले को गिराना कैसे, और जो ऊपर बैठा है ये नहीं चाहेगा कि नीचे वाला ऊपर आए, वो चाहेगा यार ए उतने ना आए, इनमें कटावा किसी तरह। लाइकवाइज आप इंडिया में जाएं, दे विल हेल्प यू आउट, दे विल अप्रोच यू इवन इफ दे आर अ सीईओ फॉर अ कंपनी। इंतहा पसंदी ज़्यादा है, और जो कि किसी ज़माने में आप ये देखें कि इंडिया के अंदर बहुत ज़्यादा थी, जिसके ऊपर हम लोग उनको क्रिटिसाइज़ किया करते थे। वो हमें क्रिटिसाइज करते हैं। अब हमने उनको अडॉप्ट कर लिया हुआ, उन्होंने हमें अडॉप्ट कर लिया हुआ। जब हम लोग खुशहाल थे ना, जब हम लोग तरक्की की तरफ जा रहे थे, हम लोग खुशहाल थे। अच्छा आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मैंने कहा मैं ये भाई से पूछना चाह रहा था, बाकी कभी कोई सीरियस थे, तरक्की की तरफ जा रहे थे? मुझे नहीं याद पड़ता 35 साल की उम्र तक कि मैंने कभी देखा हो कि हम तरक्की की तरफ जा रहे हैं। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। हमने होश संभाले, हमने अपने नाना से दादा से ही सुना पाकिस्तान मुश्किल दौराहे से गुजर रहा है। आज हम 32 ईयर्स पे हूँ, आज भी हम एक मुश्किल दौराहे से ही गुजर रहे हैं, ठीक है। और इसकी बेसिक वजह जो है आपका जो है वो नॉर्म्स और आपका एजुकेशन सेक्टर। जब तक आप इसको इम्प्रूव नहीं करेंगे, आप देख लें पिछली 75 साल के अंदर कोई एक गवर्नमेंट आप बता दें जिसने एजुकेशन के ऊपर पैसा लगाया हो। नहीं, अब ठीक है, आप देखें, मैं एक छोटी सी आपको बात मिसाल दे दूँ। हम यहाँ पे बड़ी मिसालें समझे, तुर्की उर्दुगान को देखें, वो ऐसे लोग निकले, वो ऐसे निकले। तुर्की का एजुकेशन भाईजान आपको पता क्या है? आपका लिटरेसी रेट उनका इट्स 90+। और आपके मुल्क में लिटरेसी रेट ये काउंट होता है कि बंदा अपना नाम लिख सके। वो हम कहते हैं पढ़ा लिखा बंदा है, लिटरेट बंदा है, तब भी आप 50 टच नहीं करते। बात तो सही है। बताएं कि कोई 10 के करीब ममालिक ऐसे हैं जिनके सदर वज़ीर आज़म जो है वो इंडियन ओरिजिन से ताल्लुक़ रखते हैं। आप मल्टी नेशनल कंपनीज उठा के देख लें, गूगल हो गया, फेडेक्स हो गया, माइक्रोसॉफ्ट हो गया, उन सब में जो है, अब यूट्यूब का भी कल परसों बना है, वो भी एक इंडियन ओरिजिन से ताल्लुक़ रखता है। पाकिस्तानी कहीं पे नज़र नहीं आते। हम लोग कहते हैं हम बहुत काबिल हैं, हम में बहुत टैलेंट है, नज़र क्यों नहीं आता? सॉरी, नो टैलेंट। ये बकवास है कि हमारे अंदर टैलेंट बहुत है। हमारा टैलेंट हमेशा नेगेटिव ही जाता है। हम आप किसी को भी देख लें, आप अल्लाह माफ़ करे, हम लोग ATMs के अंदर स्कैमिंग के अंदर आप 80% मेजोरिटी हैकर्स आप उठा के देखें पाकिस्तानी ओरिजिन के हैं। सही, ठीक है, इंडियंस भी हो सकते थे, बट दे फाउंड टू वे अ बेटर लाइफ टू लिव ना। दे वेंट टू माइक्रोसॉफ्ट,
दे वेंट टुवर्ड फेडेक्स, वो कहीं और निकल गए। हम निकले चोरी कैसे होगी, पैसे कैसे बनाएंगे हम। बेसिकली हमें जो बात बेसिक जो है, हमें एजुकेशन सेक्टर को अपना इम्प्रूव करना होगा। जब तक आप एजुकेशन सेक्टर, अभी तक हमारे एजुकेशन स्कूल्स के अंदर इश्यूज बेसिक हमारे ये हैं कि जी हम इंडियन कल्चर डे क्यों मना रहे हैं, फलाना डे क्यों मना रहे हैं। भाई आप एजुकेशन क्यों नहीं दे रहे? ठीक है, आप यूरोप में जाएं, आपके बच्चे को वहाँ पे सोशल आवर्स होते हैं, ठीक है, आपके सोशल आवर्स होते हैं, काउंट करते हैं। डिग्री आपको तब तक ग्रेजुएशन की मिलेगी जब तक आप वो सोशल आवर कंप्लीट करेंगे। हमारे यहाँ पे तो भैया ऐसा नहीं है, आप पैसे दें आपके पेपर भी पास हो जाते हैं। क्या ऐसा नहीं होता हमारे सिस्टम में? होता है। आप जापान में जाएं, वहाँ पे छोटे बच्चे को टॉयलेट यूज़ करना सिखाते हैं। हमारे आज तक अल्लाह भला करे 40-40 साल के बंदे भी कमोड के ऊपर पैर रख के बैठते हैं। दैट्स अ बेसिक एजुकेशन। यूके का भी अगर देखें तो बना हुआ है, अगर अमेरिका का भी बन जाए, उनके बनने से पाकिस्तान को किस तरह नुकसान होगा? जी, पाकिस्तान को ऐसा नुकसान होगा कि पाकिस्तान पे और ज़्यादा दबाव डाला जाएगा। जंगी हालात भी जो हैं वो हो सकते हैं, क्योंकि जो यूके के अंदर भी उनकी हुकूमत है, फिर अमेरिका के अंदर भी उनकी हुकूमत आ जाएगी, तो पाकिस्तान के लिए जो है ना ये बहुत ज़्यादा मुश्किल का सामना करना पड़ेगा। सर यहाँ आप किसी से भी पूछ लें, वो कहता है भारत में वॉशरूमों की कमी है, भारत अभी भी गरीब है, भारत ये है। अगर देखा जाए तो यहाँ पे 40 में हुआ है वो G20 में बैठे हुए हैं। क्या कर रहे हैं आप? मैं आपसे ना एक सवाल दुनिया की टॉप 100 यूनिवर्सिटीज में ऑलमोस्ट 5 to 10 बल्कि इससे ज़्यादा इंडियंस है। आपकी एक भी नहीं है भाई टॉप 100 में। आप क्या बातें कर रहे हैं? सही पकड़े हैं। सर, आप क्या कह रहे हैं? आप लोग मुझे सिर्फ ये बताएं कि आप व्हाई आर यू डिस्कसिंग अबाउट इंडिया, रीजन? Who else you want to discuss now? Who else you want to discuss? हमारे आप मुल्क चले, में मैं क्या हो एक रहा है, मिनट, हमारे मुल्क में क्या हो रहा है? let's forget about India. We start discussing about Afghanistan now. Why? They are just हमारे अपने भाई काम सारे एक सुन लें ठीक हो, भाईजान, तो हम एक किसी को बात डिस्कस सुन करें। देखिए एक बात सुन लें, पॉइंट बात एक सुन। बात सुने आप अभी रिसेंटली आए हैं, साल नहीं हुआ उन्हें अमेरिका से आज़ाद हुए, अच्छा, ओके ठीक है। उनका डॉलर हमसे ज़्यादा कंट्रोल्ड है, ओके, उनका एजुकेशन सेक्टर हमसे बेहतर चल रहा है, ठीक है। उनके सिस्टम से हम इंडिया को नहीं डिस्कस करें, हम अफगानिस्तान को डिस्कस चलिए, करें। आप इस बारे में बता दें। देखिए आप पॉलिटिक्स की बात कर रहे हैं, पॉलिटिशियंस ने ऊपर चीज़ों को लेके आना होता है, ठीक है। डॉलर इज नॉट अबाउट पॉलिटिक्स, चलें। डॉलर रेट इज नॉट अबाउट पॉलिटिक्स, Economy. एजुकेशन इज नॉट अबाउट पॉलिटिक्स, इट्स अबाउट योर पर्सनल इमेज। इकोनॉमी की They आपने are a बात nation. की है, We are आपने not. एक साल के बाद वो हमसे आगे हैं। अफगानिस्तान की आप जिक्र कर रहे हैं कि अफगानिस्तान जो है वो एक साल के बाद आपसे ऊपर है, ठीक। मौजूदा इस टाइम हालात चल रहे हैं पाकिस्तान के, कोई बेहतरी देख रहे हैं आप या मजीद हालात बिगड़ रहे हैं? जी बिल्कुल, पाकिस्तान में जो है ना वो बहुत ज़्यादा हालात ख़राब हो चुके हैं। अभी तो नफसा नफसी का आलम बरपा हुआ है, क्योंकि ये गिरफ्तारियां का जो मामला है ये और पाकिस्तान को जो है ना वो दूसरी कंट्रीज़ की नज़र में जो है ना वो नुकसान दे रहा है। हमें चाहिए कि इसको रोकें और हमें ये करप्शन की जो वबा है इसको ख़त्म करना चाहिए, और दोनों अमीर और गरीब के लिए कानून एक जैसा लागू होना चाहिए। हम तो तुर्की में भी इमदाद भिजवाते हैं, तो तुर्की का आया हुआ सामान वापस हम तुर्की को भेज देते हैं। ये फेक न्यूज़ थी। ये जो आप न्यूज़ बात कर रहे हैं ना, ये ऑनलाइन आके इस चीज़ को फेक साबित कर दिया गया है। कहाँ से आते हैं? जिस बंदे ने वीडियो बनाई थी ना, आई कैन चैलेंज यू, इट्स द रियलिटी। रीपैकेजिंग की, It's आप the रीपैकेजिंग reality. की बात कर It's रहे the हैं। reality. जिस एक बंदे ने चले सर ठीक आप है। एक सेकंड, आप डिफॉल्ट होने के करीब हैं। आप किस मुंह से किसी को इमदाद भेज रहे हैं? मुझे ये बताएं ना। आप डिफॉल्ट हुए तो नहीं है, आप डिफॉल्ट हुए तो नहीं है ना। अभी यहाँ पे देख लें, अभी यहाँ पे देख लें, हम दो बंदे बात कर रहे हैं, इनका पॉइंट ऑफ व्यू डिफरेंट है, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू डिफरेंट है। ये वो रीज़न है जिसकी वजह से अभी तक हम लोग ऊपर नहीं आए। हम लोग इस लड़ाई में लगे हुए हैं, हम लोग इस लड़ाई में लगे हुए हैं कि मैं ठीक हूँ, ये गलत है। पाकिस्तान के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं ख्वाजा आसिफ साहब, उन्होंने ये स्टेटमेंट दी है कि हम डिफ़ॉल्ट कर नहीं रहे, अब पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर चुका है। एक डिफेंस मिनिस्टर की तरफ से इस तरह की स्टेटमेंट का आना, आपको लगता है हम डिफ़ॉल्ट कर गए हैं? जी बिल्कुल, जी बिल्कुल, ये काफ़ी अरसे से हम देख रहे हैं। जो पाकिस्तान के हालात, जो भी मुल्क होगा जो इन जिस तरह पाकिस्तान इन हालातों में से गुजर रहा है, जो भी मुल्क डिफ़ॉल्ट हुए हैं वो भी इन हालातों में से गुजर के डिफ़ॉल्ट हुए हैं, बल्कि ये पाकिस्तान हो चुका है डिफ़ॉल्ट। इससे आगे कोई कसर नहीं है, क्यों पाकिस्तान के अंदर
किसी किस्म का कोई बंदा बिजनेस इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता और हर बंदा जो है ना वो लॉस के अंदर जा रहा है। ये बताएं भारत अभी कितना आगे हमसे निकल गए? जी भारत तकरीबन 50 प्लस हमसे आगे निकल चुका है, क्योंकि भारत के अंदर जो है ना वो काफ़ी प्रोग्रेंसी है और लोग जो है ना इन्वेस्टमेंट करने के दिलचस्पी रखते हैं। पाकिस्तान के अंदर जो इन्वेस्टर बैठे हैं वो भी बेचारे परेशान हैं कि हमने क्या करना है, उनको समझ नहीं आ रही। इसलिए अगर हमारे मुल्क में से कोई इन्वेस्टर भाग जाता है या चला जाता है तो इसका मतलब ये हुआ कि पाकिस्तान जो है मुकम्मल तौर पर डिफ़ॉल्ट हो चुका है। फिर आप क्यों कहते हैं कि हम इंडिया से कंपैरिजन ना करें यार? फॉरगेट अबाउट इट। आप देखो हमारा एक बड़ा अजीब सा मामला है, हम हमेशा अपने से निचले को देखते हैं, अपने ऊपर वाले को नहीं देखते। दे आर इन G20 फॉर गॉड से। समझ आई? G20 का मतलब जानते हैं आप? नहीं, इन्हें नहीं पता, आप बता दें थोड़ा। G20 का मतलब पता है? आपकी 20 एक्सट्रीम जो इकोनॉमिक पावर्स हैं, आप भाईजान अभी तक अंडर डेवलप्ड कंट्रीज में हैं। सेम डे हमारी आज़ादी थी, अलहदा नहीं थी। उसकी वजूहात डिस्कस हो रही हैं, आप जी चले गए हैं, ठीक है? इसलिए हम उन्हें डिस्कस कर रहे हैं भाई, वो हमारे साथ आज़ाद हुए थे। हमारे साथ सुन आज़ाद लें, जरूर सुन लें। हुए थे, लेकिन सेम उनके सुन लें अंदर सर, सुन लें। उनके यहाँ भी फ्यूडलिज्म था कि नहीं था? ठीक है, उनके यहाँ भी एजुकेशन बुरी थी ना यार, खुदा का नाम ले। अब ये नहीं इंडिया में लिटरेसी उनकी काफ़ी अर्सा पहले बहुत उनका मैं आज़ादी की बात कर रहा हूँ, 47 की बात कर रहा हूँ आपसे। आज़ादी ठीक है? ठीक है। अंग्रेज से आज़ाद हुए थे, आज़ाद हुए, ठीक अंग्रेज से आज़ाद हुए थे, दोनों एक साथ आज़ाद। एक साथ ही जूते खाए थे सबने। नाउ वेयर दे आर स्टैंड वेयर आर यार उनको कुछ फेवरेटिज्म भी तो बाकी ममालिक से मिल रहा है ना, जो कि ये पाकिस्तान को बकवास नहीं है, मिल रहा। ये झूठ है, ये टोटल झूठ है, ये टोटल झूठ है।